ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। आप सभी का स्वागत है। सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश में रामनवमी की रौनक है और आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। आज चैत्र नवरात्र का समापन भी है और यही वजह है कि आज सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा और अहम दिन है। आज हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज नवरात्र का समापन हो रहा है। 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा के बाद आज उनकी विदाई का दिन है। तो दूसरी तरफ रामनवमी की धूम आज देखने को मिल रही है। भगवान राम के जन्मोत्सव की रौनक है। सदियों से राम भक्त अपने आराध्य के धरती पर अवतरण का ये दिन पूरी धूमधाम के साथ मनाते हैं और आज भी पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों को फूलों से सजाया गया है, लाइटें लगाई गई हैं अपने आराध्य के दर्शन और पूजन के लिए। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। खासतौर से अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर राम मंदिर में रामलला के दरबार की रौनक देखते ही बन रही है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं अयोध्या की, जहां पर रोशनी से नहाए राम मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसकी अद्भुत छटा निहारते ही बनती है। देश दुनिया से आए राम भक्त ये भव्य दिव्य दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। प्रभु राम की नगरी की भव्यता अलग ही नजर आ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरा मौका है जब राम मंदिर में रामनवमी मनाई जा रही है। ऐसे में पूरे देश की नजरें इस पवित्र नगरी पर है। पूरी अयोध्या एक नए रंग में नजर आ रही है। आज अयोध्या में एक और चीज पहली बार होने जा रही है और वो है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर सरयू जल की वर्षा। जी हाँ, आज श्रद्धालुओं पर ड्रोन के माध्यम से सरयू जल की फुहार की जाएगी, जिसका ट्रायल बीती रात हो चुका है और इस दौरान ड्रोन से रामपथ पर सरयू जल की फुहार श्रद्धालुओं पर की गई। यानी रामनगरी में आए जो तमाम राम भक्त हैं उनको यहाँ पर ऐसा अद्भुत एहसास होगा जो इससे पहले अयोध्या आने पर किसी ने इस एहसास को नहीं किया होगा। इस वक्त अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। अयोध्या का कोना कोना श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि अयोध्या का हर मंदिर इस वक्त जगमगा रहा है और प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग तक सभी ने मिलकर रामनवमी के इस पर्व को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है, ताकि श्रद्धालुओं को अयोध्या में आने के बाद राम मंदिर तक जाने, रामलला के दर्शन करने, फिर बाकी मंदिरों में भी जाकर दर्शन करने, पूजा करने में, वापस आने में भी कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में रामनवमी पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आ रही है सामने और रामनवमी पर अयोध्या में भव्य आयोजन सुबह 9:30 बजे से राम जन्मोत्सव जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। सूर्य तिलक की तस्वीरें आपने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी देखी होंगी। अद्भुत तस्वीरें सामने आई थी और इसका ट्रायल एक बार फिर से हुआ। आज दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य की किरणों के साथ तिलक होगा। अयोध्या में रामनवमी पर भक्तों की भारी भीड़ है और इस नजारे को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु रामनवमी के मौके पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या सज धज कर तैयार है। बस दोपहर के 12 बजने का इंतजार है, जब पिछले साल की तरह इस बार भी रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामनवमी के एक दिन पहले सूर्य तिलक का ट्रायल किया गया। इस मौके पर IIT रुड़की के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद ये दूसरी रामनवमी है। इस बार यहाँ तैयारी कैसी है, पहले उसे देखिए। रामनवमी की सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रामलला का अभिषेक होगा। इसके बाद 10 मिनट यानी 10:40 तक पर्दा रहेगा। फिर 10:40 से 11:45 तक पर्दा खुला रहेगा। इस दौरान रामलला का श्रृंगार होगा। 11:45 पर पर्दा फिर से टंग जाएगा। इस दौरान भोग लगेगा। ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आरती होगी, सूर्य तिलक होगा, जिसे आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल एबीपी न्यूज पर लाइव देखेंगे। योगी सरकार ने अयोध्या में भव्य रामनवमी मनाने का ऐलान किया। इस दौरान पहली बार दीपोत्सव और कई सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। साथ ही भक्तों पर ड्रोन के जरिए सरयू जल की फुहार होगी। रामनवमी में अयोध्या जी में हमेशा से भारी संख्या में लोग आते हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ
बाकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं सुविधाओं की वो भी की गई हैं। हम लोगों ने ड्रोन कैमरे, टीदर ड्रोन के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे और अन्य तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाएं की गई हैं। रामनवमी महोत्सव में कोई बाधा न आए, इसके लिए सरकार की तैयारी पुख्ता है। शहर शहर आसमानी कैमरों से नजर रखी जा रही है। आपके सामने वाराणसी की तस्वीर है, जहां ड्रोन कैमरों से काशी की निगरानी हो रही है। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन हर वक्त चौकस है। ऐसे में रामनवमी को लेकर भी पहरा कड़ा है। अब चलिए बिहार, जहां बिहार शरीफ में 2023 की रामनवमी के दिन झड़प हुई थी। इसके बाद पिछले साल जिला प्रशासन की सख्ती के चलते शोभा यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन अब की बार बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में उन्होंने भव्य जुलूस का ऐलान किया है। बिहार शरीफ में परंपरागत रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस बार नए उत्साह और उमंग के साथ हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने शोभा यात्रा निकालने का प्रस्ताव दिया है। कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट है। रामनवमी पर कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए बिहार पुलिस हाई अलर्ट पर। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक की। पूरे राज्य में डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपके सामने रांची, भोपाल, नागपुर और संभाजी नगर की तस्वीरें हैं, जहां रामनवमी को लेकर पुलिस हाई अलर्ट है। खासकर महाराष्ट्र के नागपुर और संभाजी नगर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां हालिया दिनों में औरंगजेब के नाम पर तनाव के हालात रहे हैं। आलम ये कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम देश के हर हिस्से में रामनवमी की तैयारियां जबरदस्त हैं। ऐसे में देश भर की पुलिस भी हर वक्त सतर्क है, ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मोत्सव में कोई बाधा पैदा ना हो, माहौल खराब ना हो। अलग अलग शहरों की, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अयोध्या की तस्वीरें फिर से दिखाते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से जो सुरक्षा को लेकर इंतजाम है वो किए गए हैं। कैमरे लगातार यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रामनवमी का क्योंकि मौका है, ऐसे में रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। सुबह 9:30 बजे से ही जो पूरा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी और 12 बजे दोपहर का वो वक्त होगा जब सूर्य तिलक होगा। तो सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम है वो आपके सामने। और आइए अब आपको उत्तर प्रदेश के संभल की तस्वीरें हम दिखाते हैं। संवेदनशील इलाकों में यहाँ पर पुलिस की पैनी नजर है। आरएएफ के जवान तैनात यहाँ पर किए गए हैं और क्योंकि संभल संवेदनशील इलाका है, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कई संवेदनशील मुद्दे गरमाते हुए नजर आए यहाँ पर। ऐसे में पुलिस की पैनी नजर और प्रशासन का खास फोकस संभल में भी है। और यहाँ पर जब रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम इलाकों में फ्लैग मार्च भी इसके पहले किया गया। जिन रूट से जुलूस निकाला जाएगा उन रूट पर कैसे आरएएफ के जवान भी फ्लैग मार्च करते हुए, रूट मार्च करते हुए नजर आए। और सभी से अपील भी ये की जा रही है कि सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें। आज राम जन्मोत्सव है, ऐसे में अलग अलग इलाकों में आज जुलूस निकाला जाएगा, उसको लेकर पुलिस की पैनी नजर है हर एक इलाके पे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संभल की। संभल वही इलाका जहां पर कई मुद्दे गरमाते हुए नजर आए, कई अप्रिय घटनाएं भी घटी, लेकिन आज जो फ्लैग मार्च है वो भी किया गया। रात को भी पुलिस की पैनी नजर थी, ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। अलग अलग राज्यों के ये शहरों की ये तस्वीरें आपके सामने। झारखंड की राजधानी रांची, गुजरात का सूरत, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें। तमाम इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और शांति के साथ ही जुलूस निकालें। कई स्थानों पर डीजे पर भी बैन लगा दिया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि जुलूस भी आप शांतिपूर्ण तरीके से ही निकालें। और कैसे सूरत में भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की सुबह से ही तैनाती हो गई है आपके साथ। देखिए, रामनवमी पर सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है, क्योंकि यहाँ की रामनवमी पर आस्था से ज्यादा सियासत का रंग चढ़ा हुआ है। रामनवमी जुलूस को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी की तरफ से भक्ति के इस आयोजन में सियासी शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो टीएमसी सरकार को तनाव इस बात का भी है कि उत्सव की आड़ में असामाजिक तत्व बंगाल का माहौल खराब न कर दें। हिंदू, हिंदू,
जगह जगह इस तरीके के पोस्टर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं और पूरी सड़कों पे भगवा झंडे लगे हुए हैं। बंगाल में एक बार फिर अमन और भाईचारे की परीक्षा है। बीते कुछ सालों से बंगाल हर बार रामनवमी के मौके पर इस परीक्षा से गुजर रहा है। यहाँ राम भक्तों से ज्यादा राजनीतिक दलों को रामनवमी का इंतजार रहता है, क्योंकि एक तरफ ये मौका भगवान के प्रति आस्था दिखाने का होता है, तो दूसरी तरफ सियासी दल इस मौके को अपनी राजनीतिक सिद्धि के लिए भुनाने की कोशिश करते हैं। बंगाल के हावड़ा पर रामनवमी का रंग चढ़ने लगा है। शोभा यात्रा या जुलूस को लेकर सारे इंतजाम पक्के हो गए हैं। झंडे, बैनर तैयार कर लिए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में झंडे बनाए जा रहे हैं जो पूरे हावड़ा में लगाए जाएंगे, खास तौर पर उस रूट पर जहां से ये शोभा यात्रा निकलेगी। ये वो जो है अंजनी पुत्र सेना है जो कि हाईकोर्ट में भी एक याचिकाकर्ता के तौर पर गई थी और पिछले कई सालों से इस तरीके से रामनवमी के मौके पर निकालते हैं शोभा यात्रा। हावड़ा में रामनवमी के जुलूस को पहले सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद हिंदू संगठनों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ जुलूस निकालने की मंजूरी दी। हावड़ा में तय रूट पर ही रामनवमी यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा नरसिंह भगवान मंदिर से शुरू होकर जीटी रोड से होते हुए हावड़ा मैदान में खत्म होगी। अदालत ने बाइक रैली निकालने या डीजे बजाने पर पाबंदी लगाई है। शोभा यात्रा में किसी भी तरह के हथियार की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ 500 लोगों के ही शामिल होने की स्वीकृति दी गई है। जुलूस में शामिल होने से पहले आधार और पैन कार्ड देना जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस को यात्रा के दौरान हालात पर नजर बनाकर रखने को कहा है। झंडे जो लगाए जा रहे हैं, भगवा झंडे, ये तो जो है कहीं ज्यादा ये पूरे हावड़ा में लगेंगे। हमारा जो पारंपरिक रूट है उसको पूरा भगवा में किया जाता है। 500 अभी तक ये 350 लोगों के आए हैं और 150 लोगों को हमको जमा करने हैं। आने के लिए तो हजारों आ रहे हैं, लेकिन उसमें से मुख्य लोगों को ही हम लोग छांट के उस परमिशन में शोभा यात्रा में लेके जाएंगे। हाई कोर्ट की शर्तों के बीच रामनवमी से एक दिन पहले हावड़ा से एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों के हाथ में तलवार और त्रिशूल दिखे। तो क्या ये हाई कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन नहीं है? शोभा यात्रा में हथियार ले जाने की परमिशन उन्हें किसने दी है? हावड़ा के साथ सिलीगुड़ी समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अनुमान के मुताबिक पूरे बंगाल में रामनवमी के दिन 2000 से ज्यादा रैलियां निकाली जाएंगी। 200 से ज्यादा झांकियां निकलेंगी। करीब 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव होगा। बीते कुछ सालों से बंगाल में हर बार रामनवमी के मौके पर हिंसा के शोले उठ रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। ऐसे में रामनवमी उत्सव का शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन करवाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बंगाल में पुलिस सतर्क है और चौकसी बढ़ा दी गई है। कोलकाता में खुद पुलिस कमिश्नर सड़क पर उतरकर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। दरअसल रामनवमी की तारीख बंगाल के इतिहास में राजनीतिक तकरार की पहचान बन गई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच रामनवमी पर हर बार सियासी रण होता है। इस बार भी बीजेपी ने रामनवमी को लेकर बड़ी तैयारी की है। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रामनवमी में पूरे प्रदेश में ध्वज फहराया जाएगा। हर गाड़ी पर भगवा झंडा लगाकर सड़क पर घूमा जाएगा। अगर जुलूस पर हमले हुए तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। আগামীকালে রামনবমীতে যে যাতে বাংলার 1 কোটিরও বেশি হিন্দু রাস্তায় নামেন, বাড়িতে ধ্বজ তোলেন, মোটর বাইকে ধ্বজ লাগান, মাথায় টিকা লাগান, দেখা হলেই জয় শ্রীরাম বলুন এবং মৃদঙ্গ খঞ্জনি সনাতন সংস্কৃতি মায়েরা শঙ্খ নিয়ে ব্যাপকভাবে কাল জয় শ্রীরামের ধ্বনি सर्वत्र बाड़ी থেকে आकाशे बातासे मुखरित करुन। दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी रामनवमी की आड़ में राज्य में दंगे जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। রামনবমীতে মিছিল করে, আমাদেরও অনেকে করেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমরা চাই পিসফুলি হোক। স্বামী বিবেকানন্দও পড়ি, রামকৃষ্ণও পড়ি এবং এখনো সেটাই পরিকল্পনা করে ঝুমলা পার্টি করছে। अब सवाल यह है कि रामनवमी पर ये सियासी जोर आजमाइश हो क्यों रही है? क्या इसके पीछे 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है?
वहीं देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज नंदीग्राम में राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। जी हां, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी रखेंगे राम मंदिर की नींव। अयोध्या जैसे ही भव्य राम मंदिर बनेगा, ये बयान दिया था शुभेंदु अधिकारी ने। करीब 1.5 एकड़ में बनेगा राम मंदिर, भव्य और दिव्य होगा। शुभेंदु अधिकारी ने ये पहले ही बयान दिया था और आज रखेंगे वो मंदिर की नींव। नंदीग्रामे सोनाचूड़ाय राम मंदिरेर भूमि पूजन राम नवमी उत्सव कमिटी मिছিল করছে, ঘরে ঘরে ঝান্ডা তুলবেন, মোটরসাইকেলে ঝান্ডা রাখবেন, গাড়িতে ঝান্ডা রাখবেন, হাই হ্যালো ছোড়ো, জয় শ্রী রাম বলো।